नमस्कार। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं श्वेता संजीव भट्ट हूँ और ये नाम मैं बड़े गर्व से लेती हूँ। ये सितंबर 5 तारीख को संजीव को पूरे 4 साल हो गए। 5 सितंबर 2018 18 में सुबह 8 बजे करीबन 35-40 पुलिस वाले हमारे घर को घेर लेते हैं। एक इतने सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर के घर में खुद ही का स्टाफ 35-40 लोग पूरे घर में फैल जाते हैं, बेडरूम तक में आ जाते हैं और उनको ऑर्डर्स दिए गए थे कि संजीव भट्ट को क्वेश्चनिंग के लिए घर मीन्स ऑफिस ले आया जाए। हम तो वहीं थे, इतने साल से हम एज एन ऑफिसर उधर ही काम कर रहे थे, तो इस तरह ले जाने का मतलब क्या हुआ? हमें पता भी नहीं था कि कौन से केस में किस कारण के वश क्यों हमें ले जा रहा है, मगर फिर भी वो 5 सितंबर 2018 को गए, आज तक घर नहीं वापस आए हैं। 24 घंटा एक ही बात सोचती हूँ और दिमाग में एक ही बात लेके जीती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, काम करती हूँ कि ऐसा क्या करूँ, ऐसा कैसे लड़ूं, कौन से वकील को रखूं, केस में ऐसा क्या मैं ढूंढ निकालूं कि जिसकी वजह से मैं मेरे हस्बैंड को घर ले आऊं। रोज नाकामयाब होती हूँ, शाम होते होते रोज मायूस हो जाती हूँ, रो भी पड़ती हूँ, इमोशनल भी हो जाती हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह फिर एनर्जी इकट्ठी करके, हौसला इकट्ठा करके लड़ने निकल पड़ती हूँ। हर एक वकील के साथ बैठना पड़ता है, हर एक वकील के साथ बैठ के पिटीशंस करवानी पड़ती हैं। ये केस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, ये केस 22 साल पुराना केस है। ये जैसे भाई साहब ने जिक्र किया, अडवाणी जी ने जब यात्रा निकाली थी, उस वक्त लालू जी ने उनको अरेस्ट कर लिया था और वो समय में पूरे देश में दंगे हो गए थे। संजीव भट्ट का पहला पोस्टिंग जामनगर में था। जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होते हैं, 2 एएसपी होते हैं। माय हस्बैंड वाज वन ऑफ द एएसपीज। पहली पोस्टिंग थी, 17 दिन की पोस्टिंग। दंगे बहुत हो गए और जो दूसरे एएसपी थे वो उस वक्त छुट्टी पे चले गए थे, तो वहाँ के डीएसपी ने कहा कि जाम जोधपुर नाम की एक जगह है, वहाँ दंगे बहुत जोर शोर से हो रहे हैं, तुम पहुँचो, मैं पीछे पहुँचता हूँ। सो दैट इज़ हाउ माई हस्बैंड केम टू जाम जोधपुर। वो उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था, वो वहाँ पहुँचे। उसके पहले वहाँ के लोकल पुलिस ने 133 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहाँ जाने के बाद स्थिति देखी, कर्फ्यू करवाना था कर्फ्यू करवाया, जो कुछ प्रिकॉशंस करवाने थे वो करवाए और रात को मेरे हस्बैंड वापस आ जाते। दूसरे दिन वो जो 133 लोग हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है सुबह 10 बजे। किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी को। उसके बाद वो सब जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं। उसके थोड़े दिन के बाद बेल हो जाती है, सब छूट जाते हैं। जो आदमी की बात हो रही है, प्रभुदास वैष्णानी, जो गुजर जाते हैं 18 दिन छूटने के बाद अपने घर में, क्या प्रॉब्लम है वो किसी को पता नहीं, क्योंकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो पर्सनल हिस्ट्री नहीं लेती किसी की, और वो तो दंगाई थे, तो उसमें तो किसी की कोई हिस्ट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये केस फिर ए सवारी भर दी जाती है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये सरकार ने ये केस 22 साल बाद रीओपन किया, जो केस में कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये जितने 133 लोग थे उनमें से ना कभी किसी को संजीव भट्ट ने अरेस्ट किया, ना वो संजीव भट्ट की कस्टडी में थे,
ना उनको इंटरोगेट किया, ना उनको कभी संजीव भट्ट के सामने लाया गया, कोई ताल्लुक नहीं, कुछ भी नहीं। मगर ये 2002 के राइट्स जो हुए उनमें माय हस्बैंड वाज चीफ ऑफ इंटेलिजेंस देयर, और वो जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई और एसआईटी के सामने वो रिपोर्ट रखी गई, जब एसआईटी बनी तब उन्होंने ये अफसर को बुलाया, स्पेशली माय हस्बैंड वाज कॉल्ड, और कहा कि क्या हुआ था, कैसे दंगे हुए थे, और रिपोर्ट्स मांगे। तब बीइंग एन ऑफिसर उन्होंने ये सब रिपोर्ट्स दिए। वो सुबह 11 बजे हुआ, शाम को 4 बजे पुराने केसेस सब खोल दिए। ये उनका एक केस है। अकॉर्डिंग टू बॉम्बे पुलिस एक्ट, गुजरात में अभी भी बॉम्बे पुलिस एक्ट चलता है, तो अकॉर्डिंग टू 161 सेक्शन, अगर किसी भी अफसर के सामने, किसी भी सरकार को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो 2 साल के अंदर उसके सामने कार्यवाही कर सकते हैं मैक्स, क्योंकि ये ऑफिसर्स को बचाने के लिए ये कानून है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है तो हर बार नई सरकार पुरानी सरकार वाले ऑफिसरों को परेशान ना करे। ये केस 22 साल बाद खोला जाता है। ये विंडिक्टिवनेस दिखाती है ये सरकार की। उसके बाद हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक लीगल तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि अरेस्ट किया है तो अनलेस एंड अनटिल बेल नहीं मिलेगी हम बाहर नहीं आ पाएंगे। बेल ये लोग देते नहीं हैं। सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 4 साल से हम लोग बेल के लिए लड़ रहे हैं, एक बेल नहीं मिल रही। 4 साल पिटीशंस हमारी रजिस्ट्री में से आगे ट्रैवल नहीं करती। बोर्ड पे आए तो हम आर्ग्यू करें, बोर्ड पे ही नहीं आती है। इतनी हद तक जुडिशरी सबवर्ट हो गई है। अभी रिसेंटली जो सीजीआई रिटायर हुए मिस्टर खानविलकर साहब, वो 29th को रिटायर होने वाले थे। 26th के आसपास हमारी सभी पिटीशंस अचानक बोर्ड पे आ जाती है, उन्हीं के बेंच में आ जाती है, सभी डिसमिस हो जाती है एंड ही रिटायर्स। ये हिसाब से बातें चल रही है। हमारी तरफ से एक वकील जाते हैं, उनके तरफ से 17 वकील आते हैं, पूरी फौज आती है। पालनपुर में केस चल रहा है तो वहाँ आप देखो तो वहाँ का एसपी का स्टाफ, पुलिस वाले, सीआईडी क्राइम उसका स्टाफ, वकील 5-7 डे टू डे बेसिस पे लाखों रुपया दे के उनको बुलाया जाता है। इतना इंटरेस्ट संजीव भट्ट को अंदर रखने में क्यों है ये लोगों को? बात ये सोचने की है। डरते क्यों है संजीव भट्ट के बाहर आ जाने से? उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास सभी इंस्टीट्यूशंस है, पैसा है, पावर है, जुडिशरी है, पूरा पुलिस फोर्स है, पॉलिटिकल बैकिंग है, सब कुछ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजीव भट्ट का एक ही बात थी कि उन्होंने सच कहा, उन्होंने इनजस्टिस के सामने आवाज उठाई। अगर उस दिन वो कह देते एसआईटी के सामने कि भाई मैं तो भूल गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है क्या हुआ था, तो शायद आज कोई प्रॉब्लम ही ना होता। हम लोग आज भी अगर हम रिपोर्ट्स वापस ले ले तो शायद कॉम्प्रोमाइज कर ले तो कल संजीव भट्ट घर आ जाएंगे। मगर वो एक उसूल परस्त इंसान है, वो ये करेंगे नहीं कभी भी। आज भी वो जेल में है, वहीं के नीति नियम से जीते हैं, फर्श पे सोते हैं, वहीं का खाना खाते हैं, कोई डिमांड नहीं, उनको ऐसे भी कोई व्यसन नहीं है तो दूसरी तो कोई बात नहीं। 15 किलोमीटर दौड़ते हैं, 1000 दंड करते हैं और जिन लोगों को हो सके मदद करते हैं। उनसे जब मिलती हूँ तो ये कहता है कि पहले मैंने ये साइड से नौकरी की, अब मैं वो साइड से नौकरी कर रहा हूँ। इतना ऑप्टिमिस्टिक आदमी है वो, मगर घर नहीं आ पा रहा। प्रॉब्लम ये है। बात ये है कि हम लोग लीगली लड़ रहे हैं, ये लोग पॉलिटिकली लड़ रहे हैं। ऐसे जजेस के सामने हमारे केस दिए जाते हैं जो खुद फंसे हुए हो, जिनके खुद पे बहुत ही मुकदमे चल रहे हो,
और एक सीधी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि तुम्हें बचना है तो इसको फंसा दो। और एज यूजुअल जैसे हमें जिस जज ने कन्विक्शन किया था, वो जज को लीगल डिपार्टमेंट से लाया जाता है, हमारा केस दिया जाता है, वो कन्विक्ट कर देते हैं, वो 8 ही दिन में उनको प्रमोशन मिल जाता है और वो फिर से लीगल डिपार्टमेंट में प्रमोट होके चला जाता है। उनकी पूरी फैमिली आरएसएस बेस्ड है। पूरी आप किसी भी जज को देखो जिनके सामने हमारे केसेस, आपको बात एकदम क्लियर दिख जाएगी। तो ये माहौल में हम लोग लड़ रहे हैं, मगर फिर भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। जब तक मैं संजीव भट्ट को घर नहीं लेके आती तब तक मैं लड़ती रहूंगी। यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि मुझे आप सबका साथ चाहिए। ये लड़ाई अकेले लड़ने की अब नहीं रही है। जब तक लोग साथ नहीं जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये लड़ाई उसको जिस मकाम तक ले जाना है वो शायद ना ले जा पाए। तो प्लीज़ सब जुड़े मेरे साथ। संजीव भट्ट जो हजारों लोगों की आवाज़ थे, हम उनकी आवाज़ को ज़्यादा बुलंद करें, ज़्यादा लाउड करें। बताएं कि भाई एक संजीव भट्ट को आप गिरफ्तार करोगे तो 1000 संजीव भट्ट खड़े हो जाएंगे। पहले एक केस था, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरा केस कर दिया जो भी 22-24 साल पुराना है। अभी कुछ एक टाइम पहले तीस्ता सेटलवाड़ वाली जो बात हुई उसमें भी नाम डाल दिया संजीव भट्ट का। ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, वो मन चाहे जिस भी केस में नाम जुड़ देते हैं। बात यह है कि वो लोग हर एक फील्ड से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने एक संजीव भट्ट का एग्जाम्पल सेट करना चाहा है कि देखो कोई बाहोश बनेगा, सच बोलने की कोशिश करेगा, या हमारे सामने पढ़ने की, या हमें क्वेश्चन करने की, या तो फ्री थिंक करने की, सोचने की भी कोशिश करेगा, तो इसका ये हश्र करेंगे। वो हमें नहीं होने देना है। वी कैन नॉट लेट देम सेट एनी एग्जाम्पल। तो ये लड़ाई सिर्फ संजीव भट्ट को रिहा करने की नहीं है, ये लड़ाई ये दिखाने की भी है कि एक संजीव भट्ट के लिए लाखों लोग खड़े हो सकते हैं। कल को कोई दूसरा होगा तो उसके लिए भी हम खड़े हो सकते हैं, मगर ये अन्याय हम नहीं सहन करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग सब मेरे साथ जुड़िए। आपको जिस तरह से भी लगे, आप जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मगर प्लीज़ कीजिए। आप मेरे साथ लाउड थिंक कर सकते हो, मेरा नंबर अवेलेबल है, कभी कुछ पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हो। मगर संजीव भट्ट के चाहने वाले बहुत हैं, ये बात उनको पसंद नहीं है। सो अभी एक छोटा सा इंसिडेंट में अभी जस्ट अंदर कह रही थी कि थोड़े दिनों पहले मैं कोर्ट में थी, तब साइकिलिस्ट कई लड़के निकले, जवान लड़के, तो साइकिल चलाते चलाते संजीव भट्ट वैन में बैठ रहे थे तो खड़े हो गए और कहा जय हिंद सर। तो संजीव ने भी सामने कहा जय हिंद। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो फोटो किसी ने रख दिया, इसमें तो सरकार इतनी ऊंची हो गई कि पूरे एरिया में बंदोबस्त कर दिया, पुलिस वाले लगा दिए। सामने अमूल पार्लर है एक छोटा सा, उसके पास से उसका मोबाइल ले लिया, किसी को मोबाइल लेके अंदर आने की जरूरत नहीं, 25 पुलिस वाले लेके आते हैं। इतना डरते हैं वो खुद, चाहे जितने फोटो खींचवा ले, संजीव की एक तस्वीर नहीं आनी चाहिए। सो ये बात है। आप लोगों को अगर मुझे कुछ भी पूछना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, मगर ये लड़ाई में मेरे साथ हो लें। थैंक यू।
तो आपके अगर कोई सवाल है तो ज़रूर भेजिए, मैं श्वेता जी के लिए वो पढ़ूंगा। आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टिंग? कोई राजनीतिक दल आपको सपोर्ट कर रहा है? नहीं। नो। हाँ, पूरा कीजिए। Why is police force not saying anything on such a highly educated and qualified officer? पुलिस फोर्स क्यों नहीं कह रही? क्योंकि पुलिस फोर्स को कुछ ना कहने का ही आदेश होता है। तो जब पुलिस कुछ सोचती है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे युवक क्रांति दल के एक कार्यकर्ता है सुरेश खोपड़े साहब, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो मीटिंग में उनको बोला गया कि सोचना है, ये आपको किसने बताया? जो पुलिस मैनुअल में लिखा है उसको आपको फॉलो करना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट नहीं ले रही हूँ मैं। ये मेरी लड़ाई है, मेरे हस्बैंड की लड़ाई है। मैं एज अ वाइफ मेरे हस्बैंड के लिए लड़ रही हूँ। सो इसको कोई पॉलिटिसाइज करना नहीं है मुझे। और दूसरी बात, कई अफसर हैं, कई पुलिस वाले हैं, इतने साल 35 साल सर्विस की है तो कितनी पहचान होती है। सब पूछते हैं, धीरे से पूछते हैं, कई बार फ़ोन करके पूछते हैं कि हेलो श्वेता, एवरीथिंग ऑल राइट? फिर मैं कहती हूँ कि अगर आप ज़ोर से बात नहीं कर सकते हो, खुद के नंबर से बात नहीं कर सकते, मेरी क्या मदद करोगे? थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो ये बात करके वहीं छोड़ देती हूँ मैं। आप जिस करेज से ये लड़ाई लड़ रही है उसके लिए आपके लिए किसी ने लिखा है, माई डियर श्वेता जी, आई अडोर योर courage. I had read Hiram Kulkarni's article. Since then, for a long time, I wanted to meet you. I have your phone number. Please let us know how to extend our solidarity. I salute Sanjay Bhatt and yourself and your family. Thank you so much. ये यही है कहीं? यहीं से आया है। देख, प्लीज बता सकते हैं कौन है ये? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे मामा ने पहले बताया था कि वो लोग कितने वॉइसेस साइलेंस करेंगे। दे आर ट्राइंग टू साइलेंस डैड, अदर पीपल इन अदर फील्ड्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट्स एक्सेट्रा। इसमें एक बंदा या 10 लोग, 12 लोग खड़े होंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको साइलेंस किया जाएगा। बट एट एनी गिवन पॉइंट अगर 1000, 2000 एक जॉइंट वॉइस अगर बाहर निकलेगा, तभी देयर विल बी एनी चेंज, बिकॉज दीज आर द एक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट लेफ्ट अनक्वेश्चनड। इनको पता है कि कोई पूछेगा, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, इसलिए उनको जो करना है करेंगे, फिर देखा जाएगा। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, आप अगर कल एक फेसबुक पे पोस्ट लिख देंगे, यू माइट फील कि आपने कुछ किया विच यू हैव डन, इट विल नॉट हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट। राइट नाउ वी आर एट अ पॉइंट इन इंडिया जहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, एंड पीपल अराउंड अस हु बिलीव इन अ सर्टेन कॉज, नीड टू कम टुगेदर एज अ कलेक्टिव वॉइस। इंडिविजुअली हमारे 10,000 लोग के वॉइसेस विल हैव नो इफेक्ट इफ दे आर एट अ डिफरेंट पॉइंट इन दिस होल टाइम लाइन। बट इफ इट इज अ कलेक्टिव वॉइस एट वन पर्टिकुलर टाइम, जैसे कभी ट्विटर स्टॉर्म किया जाता है, जब एक साथ लाखों लोग कुछ करते हैं और वो ट्रेंड होने लगता है, तो पीपल टॉक अबाउट इट। ये कॉज हम लोग है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ। व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, इट स्टेज अलाइव। BJP and the current ruling party and everybody else related to them work on people forgetting things. Public memory is very short and they bank on that. We don't need to let that happen. So I don't know if I've answered your question yet, but we need to do something collectively that is not just limited to social media or कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म। हमें थोड़ा रास्ते पे आना पड़ेगा, कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, समथिंग दैट कैचेस पीपल्स अटेंशन, जो इग्नोर ना कर पाए कोई। वो क्या करे, प्लीज आपके पास ममा का नंबर है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, वी कैन डिस्कस दिस, और कलेक्टिवली कुछ करना पड़ेगा। इंडिविजुअली वो टाइम चला गया इंडिविजुअली कुछ करने का। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ये जो हम एक जन आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं कि फैसिज्म के खिलाफ जन आंदोलन ही खड़ा हो सकता है, तो जैसे कि पहला एक सवाल आया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है क्या, अपोजिशन में जो पार्टी है, आपने उसका जवाब दिया है। लेकिन संस्थाओं के तौर पर किसी ने आपको, आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट, जैसे कि आज महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि है, युवक क्रांति दल है,
वो तो कोई पॉलिटिकल PUCL है। और ये जो सवाल पूछा है वो हमारे साथी है PUCL के, पीपल्स यूनियन अगेंस्ट सिविल लिबर्टीज, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, मिलिंद चंपानेरकर सर है, थोड़ा खड़ा हो जाइए। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि संस्थाओं के तौर पर कैसे आपको मदद कर सकते हैं। कर सकते हैं काफ़ी तरीके से। इनफैक्ट मैं एक छोटा इंसिडेंट कहना चाहूँगी यहाँ। जब संजीव को कन्विक्शन किया था जामनगर में, उस दिन जब ऑर्डर आया तो कभी सोचा नहीं था कि इस हिसाब का कन्विक्शन होगा, क्योंकि केस में कुछ था ही नहीं। उस दिन कोर्ट में लगभग 200 पुलिस वाले वकील के ड्रेस में आए थे और वो सभी के कपड़े सिल रहे थे 8-10 दिन से जामनगर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को पहले से पता था कि एग्जिट क्या करना है। पूरी कोर्ट में पुलिस वाले वेपन्स लेके पूरा, मगर एवरीबडी इन लॉयर्स सूट। अब उस दिन जब अनाउंस हुआ तो मैं तो इनफैक्ट बेहोश हो गई, आधी गिर पड़ी थी, बात नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो गया, अब आगे क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे। अब तक क्या हुआ था कि एक अफसर की बीवी की तरह रही थी मैं। कभी ये एक्टिविज्म या कभी कोई बात पे बाहर आना या कोई प्रवचन करना, आज भी शायद मैं अच्छा बोल नहीं पा रही हूँ, मगर उस वक्त तो बिल्कुल नहीं आता था। तो क्या करे, तो वापस आते आते कि रोना आता था तो रो रही थी जोर जोर से। तब केरला से फोन आने शुरू हुए, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। उन्होंने फोन करने के, मैम डोंट वरी वी आर विथ यू। बात कुछ नहीं थी, वो लोग कुछ शायद करेंगे भी पता नहीं, मगर उस दिन 100 से 150 फोन आए केरला से रात तक। और आज तक रोज दिन में 8-10 फोन केरला से अवश्य आते हैं। कोई भी छोटा, कई बार मुझे 5 रुपये भी भेजते हैं, अकाउंट नंबर भेजिए हम आपको मदद करना चाहते हैं। 5 रुपये आते हैं, 10 रुपये आते हैं, मनी डजंट मैटर, मगर वो कोई इंसान याद करके अकाउंट में 5 रुपये भी डालता है, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो वो चीज़ से मुझे लगा कि नहीं चलो, तो ये किस्म की जो बातें होती है, अगर आप सब इकट्ठे हो के या कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं तो कई बार हर थोड़े थोड़े दिन में वी आर विद संजीव भट्ट के भी कुछ लगा सकते हो पोस्टर्स, या तो इंटरनेट पे कुछ, माने लाइव रखनी है। ये बात उतनी है कि वी हैव टू कीप इट लाइव एंड कीप इट गोइंग। तो काफ़ी संस्थाएं हैं, मैं बॉम्बे काफ़ी बार आ चुकी हूँ, इससे पहले पूना में भी प्रोग्राम हुए थे, 2 में आ चुकी हूँ, केरला काफ़ी टाइम जाती हूँ, गोवा गई हूँ, तो दिल्ली में काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं। तो इस तरह से सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। 2-3 जो चीट्स आई है ऑलमोस्ट सेम हैं, उनकी इमोशंस यहाँ पे कहना चाहूँगी। बिल्कुल। डियर मैम एंड शांतनु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। I wish to assure that we all are with you and you are not alone. Please tell us how we can support this mission and kindly elaborate. Already we are discussing on the same line. राहुल यादव जी ने ये लिखा हुआ है, इनका नाम नहीं है। I think someone should guide us about our mission to get free Mr. संजीव भट्ट। Yes. किन्होंने लिखा? आप लोगों के दिमाग में अगर कोई बात आती हो तो प्लीज आप बताएं। आपका नाम? प्रमोद। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पिटीशन साइन कर सकते हैं, गवर्नर को भेज सकते हैं, पूरे लेटर्स लिख के प्रेसिडेंट का सर खा सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं कि भाई मारा करते कि भाई ये बहुत हो गया इनजस्टिस, संजीव भट्ट को छोड़ो। अब ऐसा कुछ माने रोज के रोज ऐसा कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली मगर अच्छी तरह से सोच समझ के। यस समवन हैज टू टेक अ कॉल। कोई एक हो जो पूरा प्लानिंग कर दे। हाँ बिल्कुल, I agree with you, absolutely. Same thing is written on this sheet. Dear Shantanu, would a letter to our Mrs. President Draupadi ma'am help? Maybe open letter from we the people of India. सुहास जी जो NAPM से जुड़ी है, उन्होंने लिखा हुआ है।
So, Ma'am, that would definitely help. But as I reiterated earlier, several open letters from several people would help more because then they cannot ignore it. This is a step in the right direction. We need to do things like this. We need to get their attention towards the cause. और ये बात एकदम सही है, open letter to the president, open letter to the CJI, to any authority who can take a call towards the case and make sure that it gets listed and sees the light of day and is put in front of an appropriate bench. बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो बराबर से नहीं हो रही है एंड बाय अ कलेक्टिव वॉइस वो होगी. सो यस, दैट इज वेरी ट्रू कि ओपन लेटर अगर लिखा जाए तो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प और कॉज एटलीस्ट विल गेट देयर अटेंशन इफ नथिंग एल्स. एक बार अटेंशन मिलेगा तो एटलीस्ट वो बात पे चर्चा होगी, कोई सुनेगा, समझेगा, क्वेश्चन पूछेगा. इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, डेफिनेटली. वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट. Absolutely. No, what we can do is we can discuss this further. We can form a proper letter that everyone else can sign and send across. I don't expect people to write their own letters. That is absolutely understandable. We can discuss this. We can discuss what to include. Absolutely. आप इनके details भी ले लेना. ले लेते हैं. तो फिर we can include that and legal status, what is the status? अभी क्या है? Present status. 2 केस अभी लड़ रहे हैं. एक केस में ट्रायल चल रहा है, एक केस में अभी अपील पे है गुजरात हाई कोर्ट में. सो ये 2 केसेस पड़े हैं. हाँ, एक 1 केस इज 32 years old, अनदर है 26 साल पुराना केस. सो दिस आर 2 केसेस जिसके सामने अभी हमारी अपील चल रही है गुजरात हाई कोर्ट में. अब हमें अगर ये लोग बेल देते हैं तो दैट वुड बी अवर फर्स्ट थिंग कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए. हमें बेल तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए ताकि मैं बाहर आ सकूं, मेरा केस में लड़ सकूं. अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता.